खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी कुछ देर में होगी। मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी और सेनेट इंतखाबात पर ड्रामाई सूरत हाल। PTI कारकुन ने इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही कर दी। गिनती के बाद स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हल्फ न उठा सके। अपोजिशन अरकान असम्बली का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, शोर शराबा। PTI पार्लिमानी पार्टी ने असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। हल्फ बर्दारी न होने पर अपोजिशन अरकान पेशावर हाई कोर्ट चले गए। अदालत का गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेने का हुक्म। कहा कि गवर्नर जितना जल्द मुमकिन हो अरकान से हल्फ लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ बर्दारी के लिए 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया। मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान हल्फ उठाएंगे। पहले से मौक़िफ़ था, मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे और हमने ऐसा ही किया। असम्बली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन से पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन से मुआहिदे की पासदारी करेंगे। हमारे वही उम्मीदवार हैं जिनकी बानी PTI ने मंजूरी दी। सेनेट में खरीदो फरोख्त घटिया काम है, इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं डोंकी ट्रेडिंग कहता हूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे अरकान ने चेयरमैन PTI की बात भी नहीं मानी। मुंतखब अरकान को हल्फ से रोकना शर्मनाक अमल है। मुंतखब नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी में रुकावट अफसोसनाक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। जमहूरियत को हर हाल में कायम रहना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया, हल्फ बर्दारी का इख्तियार सौंपा। जमहूरियत की हुर्मत को पामाल नहीं होने देंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये कैसी मुफाहमत है कि अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। PTI का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। PTI के नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। सेनेट में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटिंग से होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। गंडापुर कागजात नामजदगी वापस न लेने वाले अपने उम्मीदवारों का मुकाबला अपोजिशन के साथ मिलकर करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की शिरकत। इलेक्शन कमीशन हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कल होने वाले सेनेट इंतखाबात पर ब्रीफिंग दी। PTI के कवरिंग उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। नाराज रहनुमा इरफान सलीम का कहना है कि इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेंगे। बात सेनेट इलेक्शन की नहीं, नजरिए की है। नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान बोले, सेनेट के इंतखाबात से पीछे नहीं हटेंगे। उधर सेनेट इलेक्शन में PTI की मुश्किलात बढ़ गई। अपोजिशन के साथ मुआहिदे में हुकूमत ने एक नशिस्त की कुर्बानी दी। PTI 3 मेंबरान की मुआविनत से 7 नशिस्तें जीत सकती थी। जनरल नशिस्त के लिए 19 मेंबरान का होना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 92 मेंबरान हैं। जनरल नशिस्त पर सेनेटर्स बनाने के लिए 57 MPs दरकार है। मुश्तरका अपोजिशन के पास सिर्फ 53 MPs हैं। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। ठंडी सड़क, काजी कुयूम रोड, नया पुल, रेलवे स्टेशन के अतराफ की सड़कों पर पानी खड़ा है। लाड़काना में मुसलसल बारिश से गलियों और मोहल्लों में पानी जमा, सड़कें डूब गईं। सक्खर और गिरदोनवाह में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मीरपुर खास में रेन एमरजेंसी धरी की धरी रह गई। सक्खर और खैरपुर में खजूर के बागात को नुकसान का अंदेशा। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडवालायार और बदीन में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। तेज़ बारिश से काजी वाह नहर के पुश्ते गिर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। जामशोरों की 2 तहसीलें शदीद मुतासिर। 50 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन की नकल मकानी।
मॉनसून का चौथा स्पेल तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगी बरसात। 25 जुलाई तक तेज बारिशें होंगी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। रावल डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन होने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट हो चुकी। पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। हाफिजाबाद और सुखेकी में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। पिंडी भटिया में भी सूरत हाल खराब। सैकड़ों मकानात और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल जमकर बरसेंगे। कोटली शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। जिला इंतजामिया ने नदी नालों की करीबी आबादियों को खाली करने का हुक्म दे दिया। मसाजिद में ऐलानात भी करवा दिए। PDMA के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों से 135 शहरी जाँ बहक, 480 जख्मी हो चुके। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 के तलबा का यादगार शहदा का दौरा। तलबा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ की। वतन के जानिसारों को इंटर्नशिप के तलबा ने शानदार खिराज अकीदत पेश किया। कहा, हमारे शहदा हमारा फ़ख्र, हम अपने शहदा को कभी नहीं भूल सकते। तलबा ने आर्मी म्यूजियम और इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का भी दौरा किया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी 2026 के वस्त तक मुतवक्के हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा फ़ख्रुल इस्लाम आलमगीर का शेर बंगला नगर में तकरीब से खिताब। कहा कि उम्मीद है अबूरी हुकूमत फरवरी के वस्त में इंतखाबात करा देगी। अगर इंतखाबात जीते तो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना और उनके साथियों का एहतसाब पार्टी की पहली तरजीह होगी। BNP बदउनवानी से पाक नया बांग्लादेश बनाना चाहती है। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। 24 घंटे में मजीद 116 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली मुहासरे से संगीन तरीन ग़िज़ाई बहरान। खुराक न मिलने से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से दम तोड़ने वाले एक बच्चे की उम्र सिर्फ 35 दिन थी। उधर नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों इसराइली सड़कों पर आ गए। जंग बंदी का मुतालबा, अमरीकी सदर से मुदाखलत की अपील। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप लेव का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। इंसानी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। गजा में ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और आबादी की ज़बरदस्त नकल मकानी की मजम्मत की। यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, अमन के लिए क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, रूसी सदर यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार है। मॉस्को का बुनियादी मकसद अहदाफ को हासिल करना है। पुतिन कई बार यूक्रेनी जंग के पुरअमन नतीजे की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दुनिया अमरीकी सदर के सख्त गिर बयानात की आदी हो चुकी है। अमरीकी हमलों में ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई हैं। सदर ट्रंप का सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात को दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। शाम के शहर सुवैदा से कबाइली जंगजुओं को निकाल दिया गया। पुरतशद्दुद झड़पें ख़त्म हो गईं। शामी वज़ारत दाखिला का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शामी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जुनूबी इलाकों में दाइश को दाखिले और कत्लेआम से रोके। 13 जुलाई से शुरू झड़पों में 940 अमवात हुए। भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में 18 अफराद हलाक हो गए। राजस्थान भी तूफानी बारिशों से शदीद मुतासिर। अजमेर, पुष्कर और पाली समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और केरला में शदीद बारिश के अलर्ट जारी कर दिए। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों की तबाही जारी। हादसात में अमवात 14 हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई घर तबाह, हज़ारों अफराद बेघर हो गए। हुकाम के मुताबिक 4 रोज़ में 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी।
हांगकांग में समुद्री तूफान वेफा से शदीद बारिश और तूफान का खदशा, हाई लेवल T10 अलर्ट जारी। स्कूल बंद, परवाजें मनसूख। उधर वियतनाम में कश्ती उलटने से हलाकतें 37 हो गई, मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। हादसा सयाहती मकाम हालूंग बे के साहिल के करीब पेश आया। कश्ती में 58 मुसाफिर सवार थे। फ्रांस में दर्जनों नकाबपोश अफराद का हाईवे पर गाड़ियों पर धावा। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर आतिशगीर मवाद, लोहे की सलाखों और मार्टर से लैस थे। तसादुम में 9 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। वाकया लेमोज शहर में पेश आया। हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी।